नमस्कार साथियों, आप सबका मेरी कुंजी के बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस फ्लावर के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वो एक समर फ्लावर है और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फ्लावर है। आप प्लांट को देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये प्लांट है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का प्लांट। बहुत खूबसूरत, देखिए ये अभी इसकी कलियाँ हैं। तो इस प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत इसके जो फ्लावर होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत इसके जो फ्लावर के कलर होते हैं येलो कलर के, ब्राइट येलो कलर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होता है। तो इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो सनफ्लावर साल भर में खिलते रहता है, लेकिन गर्मी के समय इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसमें इसके जो फ्लावर है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है बड़े साइज़ के बिग सनफ्लावर होते हैं, एक मीडियम साइज़ के होते हैं और एक छोटे छोटे सनफ्लावर होते हैं। मतलब एक प्लांट में बहुत सारे सनफ्लावर खिलते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के फ्लावर होते हैं ये, और इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसके सीड को फरवरी मंथ में ग्रो किया था और मैं कुछ समर के सीड ऑनलाइन मंगवाई थी और उसके साथ मुझे ऑनलाइन वाले ने इस सनफ्लावर के सीड को फ्री में दे दिए थे। तो उसी सीड को मैंने ग्रो किया था। तो मैं सबसे पहले इसे छोटे छोटे पॉली बैग में मैंने इसके सीड को ग्रो किए थे। उस समय मैंने इसके वीडियो को मैं नहीं बना पाई, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। पहले छोटे ग्रो बैग में लगाने के बाद मैंने उसे बड़े ग्रो बैग में 18 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। और अभी 2-3 महीने में देखिए इस प्लांट में इस तरीके से ग्रोथ हुई है और इसमें अभी कली है, कुछ में कलियाँ आ गई है, कुछ में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो एक सनफ्लावर के प्लांट का सीड से ग्रो होना और उसके बाद उसमें कलियाँ आना और एक फ्लावर का खिलना थोड़ा लंबा समय लेता है। इस समय आप इस लंबी समय में ये इस तरीके से बनकर तैयार होता है। और आप इन सनफ्लावर प्लांट को किसी दूसरे प्लांट के साथ कभी मत लगाइए, क्योंकि इससे सनफ्लावर के प्लांट की तो अच्छी ग्रोथ होते रहती है, लेकिन साथ के जो प्लांट होते हैं उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें प्लांट में ग्रोथ होती है। तो इसके लिए आप जो फर्टिलाइज़र बीच बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। मैं इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र इस समय दे रही हूँ। तो आप इसमें बनाना पील या ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। वैसे तो इसके जब मिट्टी हम बनाते हैं उसी समय सॉइल में सैंड और कंपोस्ट मिलाकर उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड और धान की भूसी मिलाकर इसकी मिट्टी मैंने तैयार किया था और उसी मिट्टी में मैंने प्लांट को लगाया। और चूँकि अभी गर्मी का समय है इसलिए इसमें ज़्यादा गोबर खाद डायरेक्ट देना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं अब इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और चूँकि गर्मी के समय जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना सही होता है और इस फर्टिलाइज़र में सोडियम, पोटेशियम, सल्फ़र काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को मैं छान कर इसे 2-4 दिन तक मैंने छिलके को भिगो कर रखा था और उसे फिर मैं छान कर इन प्लांट को दे रही हूँ। और इन जो छिलके होते हैं उसे भी आप कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, ये भी बाद में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पील फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ करिए। ये गर्मी के समय काफ़ी सहायक होते हैं, लेकिन हाँ डाइल्यूट करके इसे डालेंगे प्लांट में। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को एक वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। और देखिए मैं अभी इसमें फर्टिलाइज़र देने के पहले मैं प्लांट की गुड़ाई कर रही हूँ। और चूँकि आपको पता ही होगा कि किसी प्लांट में जब फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो उस मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे भी गुड़ाई करने से प्लांट के रूट तक जो है वो धूप पहुँचती है, उसमें ऑक्सीजन पहुँचती है और जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो पूरी रूट में अच्छी तरह से मिलती है। और जब रूट में मिलती है तो वो पूरे प्लांट को फर्टिलाइज़र पहुँच जाती है। तो अब देखिए ये फ्लावर खिलना शुरू हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। और इस कलर के कारण इसमें काफ़ी पॉलिनेटर जो है वो आकर बैठते हैं, जैसे मधुमक्खी वगैरह। तो और जो हमारे गार्डन में जो अलग दूसरे वेजिटेबल होते हैं उसके लिए काफ़ी ये अच्छा होता है, क्योंकि हमारे गार्डन में पॉलिनेटर का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे वेजिटेबल्स और फ्रूटिंग प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है।
तो इस तरीके से देखिए रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहिए, चूँकि ये एक सन लविंग प्लांट है। देखिए बड कितना प्यारा लग रहा है। फूल तो सनफ्लावर अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इसकी जो कलियां हैं वो भी कोई इसकी खूबसूरती कम नहीं है। तो सनफ्लावर प्लांट को ज़रूर लगाइए और रेगुलर वाटरिंग करते रहिए। गर्मी के समय हो सके तो दोनों टाइम इसमें आप वाटरिंग करिए और बीच बीच में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। और महीने में एक बार ज़रूर नीम ऑयल का लिक्विड सॉल्यूशन आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए, जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े वगैरह इसमें ना हो। और कोई डेड फ्लावर को रख दीजिए। फूल जब अच्छी तरह से पूरी तरह सूख जाते हैं तो उन्हें इसके सीड को कलेक्ट करने के लिए अगले सीज़न में आप इसमें इसे फिर लगा सकते हैं। इसके जो सीड होते हैं वो काले काले छोटे छोटे सीड होते हैं। और देखिए इस प्लांट की पत्तियां कितनी मोटी मोटी और खुरदुरी होती है और पूरी अच्छी तरह से इसमें जो भी पोषक तत्व और पानी मिल रहा है, इस कारण इसकी पत्तियां एकदम सुंदर दिख रही है। और जब इसमें इसकी मिट्टी जो है वो सूखना नहीं चाहिए। मिट्टी सूखने पर इसकी पत्तियां और इसके फ्लावर जो है वो मुरझा जाते हैं। तो रेगुलर वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे मज़े की बात, ये जो सनफ्लावर है वो सूरज के साथ अपनी दिशा को बदलते रहता है। सुबह पूर्व की ओर, फिर दोपहर के समय सीधा रहता है और शाम के समय ये पश्चिम की ओर घूम जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो सूरजमुखी का प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, पूरे आपके गार्डन को सुंदरता से भर देने वाला है। एक अट्रैक्टिव कलर है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्लांट आपको पसंद आया। इसे ग्रो करना भी बहुत ईजी है। ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे।